हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक नया वीडियो आ चुका है एवरेज के लिए, और इस एवरेज का मतलब औसत कैलकुलेट करने के लिए, औसत मान पता करने के लिए। और इस वीडियो में आपको फास्ट ट्रैक टेक्निक सिखाए जाएंगे कि मान लीजिए आपको सवाल आपने पढ़ लिया और पता लग रहा है यार सवाल लंबा चौड़ा है, बहुत सारा दिमाग लगाना है उसमें, तो आप फटाफट टेक्निक कौन सा यूज करेंगे ताकि आंसर फटाक से आ जाए। तो फास्ट ट्रैक टेक्निक 1 पे हमारा जो बेस्ड ये सवाल है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक टेक्निक, है ना। एक टेक्निक हमारा क्या यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं, उसको आप देखेंगे। कौन सा हमारा टेक्निक यहाँ आप सीखने वाले हैं, इस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट टेक्निक के बेसिस पर ये हमारा सवाल हमने दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, देन इसमें कौन सा टेक्निक आप लगाएंगे उसको हम बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं सवाल को। कक्षा में 30 लड़के और 60 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि लड़का और लड़की, लड़कों का औसत आयु दिया हुआ है, लड़कियों का भी औसत आयु दिया हुआ है, एवरेज एज, है ना। इसके बेसिस पर आपको कहा जा रहा है कि पूरी कक्षा का, यानी कि पूरे क्लास का, कंप्लीट क्लास का, गर्ल्स एंड बॉयज मिला के टोटल जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको बताइए क्या होगा। तो इसमें टेक्निक 1 क्या यूज करेंगे कि मान लीजिए ऐसे कई सारे और बातें इसमें लिखी होती, तो मानेंगे हम लोग कि ये जो पहला है यानी कि 30 लड़के हैं, इसको आप N1 मान लीजिए या A1 मान लीजिए, इसको आप N1 मान लो, इसको हम मानेंगे N1, और 60 लड़कियों को मानेंगे N2। N1 N2 आपको पता चल गया। अब N1 का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, 12 है, तो इसको A1 मान लेंगे। और ऐसे ही लड़कियों की औसत आयु जो दी हुई है, इसको हम A2 मान लेंगे। देखिए N1 A1, N2 A2, ये हमने मान लिया है। और भी ऐसे कुछ डिटेल दिए होते, और भी ऑब्जर्वेशन दिए होते, और भी बातें दी होती, सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो इनका जो दोनों को मिला के एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे भैया एवरेज मान टोटल का मान लो x आया। तो जो आपको टेक्निक लगाना है, टेक्निक 1 में आप देखेंगे, आप गुणा कर देंगे किससे, N1 इंटू A1 से। N1 इंटू A1 में गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे किसके साथ, N2 इंटू A2, N2 इंटू A2 करेंगे, फिर आप विभाजित करेंगे किससे, N1 प्लस N2 S1। मान लीजिए और बहुत सारे होते तो इसको आप आगे देख लेते, ठीक है ना। तो ये टेक्निक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, कि देखना है कि यार हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। टेक्निक आपको मैंने बता दिया है, कौन सा टेक्निक आप लगाएंगे ऐसे सवालों में। चलिए अब मुझे लगता है आप फटाफट कर सकते हैं। x बराबर, यानी कि पूरे कक्षा की औसत आयु को हमने x मान लिया है। x बराबर आप लिखेंगे N1 यानी कि 30 गुणे 12 बच्चे हैं, A1 बना 12 है, प्लस N2 की वैल्यू 60 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, और विभाजित कर देंगे किससे आप इसको, N1 प्लस N2, यानी कि N1 की वैल्यू 30 और N2 की वैल्यू 60। ठीक है, चलो ये 12 गुणे 30 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, और 60 में 10 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 30 और 60 जोड़ेंगे बच्चे तो ये 900 हो जाएगा। और ये कितना है, सॉरी 900 नहीं होगा, ये 90 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 960, यानी कि 960 डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे किससे, 9 से। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा 10.5 10.66 ऐसे कर सकते हैं, या 64, 10.64 कर दीजिए, या 66। चलो 10.9 छक 54 होता है, तो ये बच्चे आएगा 10.66 ईयर्स। ठीक है, 10.66 ईयर्स आएगा। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इस सवाल को करना है। तो एक बार फटाफट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने टेक्निक आपको बताया है, बस आपको टेक्निक पता हो तो ऐसे सवाल देखिए एक लाइन में हो जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को यहाँ से हटाते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला।
अब इसमें देखिए N1 N2 N3 आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पिंकी ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 20 किताबें, 5 रुपये प्रत्येक की दर से 45 पेन और 3 रुपये प्रत्येक की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। अब यहाँ पे किसको A1 बोलेंगे किसको N1 बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यार प्रत्येक का मतलब हो गया कि भैया ये एवरेज वैल्यू है, ये आपका आ गया क्या A1 हो गया। कितनी किताबें खरीदी इन्होंने 20 खरीदी, तो ये आपका N1 हो गया। फिर 5 रुपये प्रत्येक की दर से, तो ये आपका A2 हो गया। कितनी किताबें खरीदी इन्होंने 45 किताबें खरीदी यार, ये आपका N2 आएगा। ये आपका क्या आएगा N2 आएगा। 45 पेन इन्होंने खरीदा। फिर 3 रुपये प्रत्येक की दर से, यानी कि यहाँ पे ये A3 का मान है। इन्होंने कितनी पेंसिलें खरीदी भाई 15 पेंसिलें इन्होंने N3 दे दिया। अब देखिए इसका एवरेज मान लीजिए, एवरेज औसत वैल्यू कितना है ना, सभी स्थिर पुस्तकों या जो भी हमारा है सभी पुस्तकों की, कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द स्टेशनरी गुड्स, यानी कि सभी वस्तुओं की औसत कीमत की गणना करेंगे। तो फार्मूला हम लिखेंगे N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 विभाजित कर देंगे किससे N1 प्लस N2 प्लस N3 से। चलिए अब बात कर लेते हैं, फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। क्या आया भैया, N1 का मतलब क्या है भाई 20 है, तो 20 गुणे A1 का मान कितना है 10 है, तो 20 गुणे 10 करेंगे 200 होगा, प्लस N2 का मान कितना है 45 है, 45 गुणे कितना करेंगे 5 करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आप देखिए 225 आएगा शायद। 45 5 के 5 25 और 5 के 20, हाँ 225 आएगा। प्लस क्या लिखेंगे भाई, N3 की वैल्यू कितनी है 15 है और A3 की वैल्यू, तो 15 गुणे A3 का मतलब क्या है भाई 3। अब आप विभाजित करेंगे किससे N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 की वैल्यू क्या है भाई 20 है, प्लस N2 की वैल्यू क्या है 45 है, प्लस N3 की वैल्यू क्या है 15 है। तो देखो यार 15 और 45 हो जाएगा 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, और ऊपर क्या है 200 और 225 और ये है हमारा 45। तो 225 और 45 अगर आप जोड़ेंगे, 225 और 45 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा हैं। 270 में 200 जोड़ दीजिए कितना आएगा 470। 470 बटे क्या है आपका 80, ठीक है। ये एवरेज प्राइस आ रहा है ना। वस्तुओं की औसत कीमत आपको मिल जाएगी यहाँ से। इसको डिवाइड विभाजित कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8 छक 48 है ना। तो ये 5 बार जाएगा। फिर आपके पास क्या है 7 बचा है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आएगा 8 है ना, फिर 7 फिर 5। हाँ तो जो औसत कीमत है 5 रुपये 87, मतलब इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे RS भाई, जो भी है इसका औसत मान कितना आ रहा है भैया, X का वैल्यू कितना आया है 5.875 रुपये है ना। इन सभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी गुड्स का जो एवरेज प्राइस है वो कितना है 5.875 रुपीज, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको पहला मैंने भी बताया, अभी 3-4 टेक्निक और बताएंगे, 4-5 टेक्निक हैं औसत निकालने के लिए। तो अच्छे अच्छे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको मजा आएगा कि यार इतने सारे अलग अलग टेक्निक भी हमें पता चल गए। पीछे हमने क्लासेस में जितने भी वीडियोज आप देखें उसमें हमने सिंपल फार्मूला जो भी हमारा है उसको हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे सवाल किया। यहाँ पे आप टेक्निक के हिसाब से चलेंगे कि जल्दी जल्दी सवाल कैसे बनाया जाए, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।